कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर और गंभीर विषय में चर्चा करेंगे। वो विषय वस्तु ये है कि भगवान अपने पार्षदों सहित या विभिन्न जीवों को अपने लीला में शामिल करने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि वो तो भगवान के पार्षद है, वो तो भगवान के नित्य संगी है, हम तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु यही है कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो कहा है वो परम सत्य है, और जो उनका लीला है श्रीमद् भागवतम में वो भी परम सत्य है। अभी विचारणीय बात यह है कि परम सत्य किस आधार पर माना जाए। एक्चुअली परम सत्य की कसौटी यही है कि आध्यात्मिक विषय वस्तु को आंखों से नहीं कानों से सुना जाता है। और ये जो एक कहावत है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जो हम लोग आंखों से देख रहे कि शायद ये होने वाला है, ये हो रहा है, वो आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है वो सही नहीं है, वो हमारे मेंटल स्पेकुलेशन विचारधारा है। कर्णरंध्र मतलब कान के माध्यम से श्रवण करके वैदिक अथॉरिटी प्रतिनिधि भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा भगवान की लीला उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको अध्ययन करने से, श्रवण करने के माध्यम से ही हम लोग भगवान की लीला को समझ पाएंगे। अदरवाइज भगवान की लीला को देखने से, सिर्फ रीडिंग करने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली भगवान क्या है, भगवान की लीला क्या है। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसी संबंध में हम लोग विचार करेंगे द्वारका की लीला। द्वारका में जो भगवान के जितने सारे यदुवंश में कितने सारे जीव प्रकट हुए। जीव कहने का मतलब वो कुछ जीवात्माएं जो उच्च कोटि मतलब बहुत ही साधना भक्ति करने के बाद भगवान उनको अपने लीला में चांस देते हैं, सुयोग देते हैं। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए पहले भगवान की भौम लीला में योगदान करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जब गोलोक वृंदावन भगवत धाम जाते हैं तो उसको जाने से पहले भगवान की किसी एक भौम लीला में योगदान करना पड़ता है। भौम लीला भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक है गोलोक वृंदावन में जो नित्य लीला चल रही है, भगवान नित्य लीला, वहाँ अभी भी आपका रास लीला हो रहा है। आपका भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वन में जाके गोचारण कर रहे हैं अभी भी। या कहीं पर जसोदा मैया की के साथ मतलब थोड़ा नटखट हंडी फोड़ देना, मक्खन को तितर बितर कर देना, बंदरों को मक्खन खिलाना, या विभिन्न प्रकार की लीला अभी भी चल रही है। वो है गोलोक वृंदावन की। और एक भौम लीला क्या है? भौम लीला मतलब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में भगवान प्रत्येक ग्रह में अपनी लीलाएं करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिस पृथ्वी लोक में 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण लीला किए थे, कंस का वध किए थे, जरासंध का वध किए थे, द्वारका, तो लाइक दैट बहुत कुछ लीलाएं की है। ये इस पृथ्वी लोक की है। तो अलग अलग और भी बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो सब ग्रह में जीवात्माएं रहती है। ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञानों के अनुसार कि पृथ्वी लोक में एकमात्र जीवात्मा है और बाकी लोक में नहीं है। नहीं, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवात्मा आत्मा को सर्वगत कहा गया है। वेदों में सर्वगत मीन्स जो हर प्लेनेट में हर जगह विचरण करने की क्षमता शक्ति रखते हैं, इसे बोलते हैं सर्वगत। तो इस संबंध में जीवन का स्तोत्र जीवन एक पुस्तक है जिसमें श्रील प्रभुपाद को लॉस एंजलिस के कुछ साइंटिस्ट प्रश्न कर रहे हैं और प्रभुपाद उसका एक एक उत्तर दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि आत्मा सूर्यलोक में भी है,
चंद्रमा में भी है, मंगल ग्रह में भी है, सब जगह में है। तो कोई प्रश्न किया कि प्रभुपाद लेकिन वहाँ पे अगर रहेंगे जीव तब तो जल के भस्म हो जाएगा सूर्य लोक में। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि आत्मा जो जीवात्मा है 84 लाख जीव प्रकार की जोनी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य वहाँ पर है, मनुष्य वो अलग टाइप का होगा। कहने का मतलब जैसे जीव में जो जलचर प्राणी है, जलचर प्राणी को अगर स्थल में रखा जाए तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जीवन धारण करने की जो वातावरण है वो उनके लिए अनुकूल है जल में रहना। तो ये बाहर में नहीं रह सकता। और हम लोग अगर जल में रहेंगे तो हम लोग भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि हमारे जो अनुकूल वातावरण जीने का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो संभव नहीं है पानी के अंदर। इसीलिए हम लोग को स्थल में रहना पड़ता है। तो सब अलग अलग कैटेगरी की जीवात्मा है। तो ऊपर से देखने में सागर में लगता है कि सागर के अंदर कुछ नहीं है, एक समतल जल बह रही है, लेकिन अंदर में कितना प्राणी है। इस स्थल लोक में मनुष्य लोक से भी, मनुष्य की संख्या से भी ज़्यादा प्रकार की जीवात्माएं जल में पाई जाती है। 9 लाख प्रकार की जीवात्माएं। तो उसी तरह सूर्यलोक में भी है, चंद्रलोक में भी है, विभिन्न प्रकार की जीवात्मा हर ग्रह लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण हर युग में, जैसे द्वापर युग यहाँ पर आए भगवान श्री कृष्ण लीला किए, त्रेता युग में राम अवतार में आए, कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सत्य युग में भगवान विष्णु नृसिंहदेव के रूप में। तो उसी तरह प्रत्येक ग्रह में भगवान लीलाएं करती है। तो जैसे जदुवंश की लीलाएं जो यहाँ पे हुई थी, तो जदुवंश में जितने सारे उस फैमिली मेंबर जदुवंश, भगवान श्री कृष्ण, तो जितने सारे लोग वहाँ पर जन्म ग्रहण किए, जितने सारी जीवात्मा, उन्नत जीवात्मा जो उन्नत हो चुके हैं, जो भगवत धाम जाने के लिए रेडी है। तो रेडी भगवत धाम जाने से पहले एक बार भगवान का भौम लीला में योगदान करना पड़ता है, उसके बाद वो भगवत धाम जा सकता है। कहने का मतलब उदाहरण कोई इस्कॉन में ज्वाइन किया, इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद प्रभुपाद की किताब, प्रभुपाद का रूल्स एंड रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन की 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, अल्टीमेटली आपको शुद्ध भक्त बनना है। तब शुद्ध भक्त बन गए और आपका मृत्यु हो गई। तो शुद्ध भक्त बनने के बाद जब आप शरीर को छोड़ेंगे तो वो शरीर आपका डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे, तो शरीर चले जाएंगे भगवान जहाँ पर लीला कर रही है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का लोक का लीला 5000 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, तो वो लीला अभी किसी दूसरे ग्रह में चल रहा है, मंगल ग्रह में चल रहा है, सूर्य ग्रह में चल रहा है, या किसी विभिन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड, नॉट ओनली सूर्य, मंगल और चंद्र, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, तो किसी ग्रह में भगवान लीला करते हैं। तो ये जीवात्मा जोगमाया के द्वारा उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर वो वहाँ पे जन्म लेता है किसी गोपी के गर्भ में, लाइक दैट, ग्वाल के रूप में, और भगवान के साथ वो लीला विलास करते हैं। और लीला विलास करने के बाद उसको उसका जब वहाँ पे जब देहांतर होता है तो सीधा गोलोक वृंदावन को चले जाते हैं। यह लीला। तो उसी तरह भगवान की लीला को समझना, भगवान बोलते कि जन्म कर्म चमे दिग्बम एवं जो व्यक्ति तत्तादेहं पुनर्जन्म नेति मामिति सत्य, कि भगवान की जो लीला है, दिव्य कर्म है, इसको समझना, जो समझ गए वो इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस जगत में लौटकर नहीं आते, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान भगवत गीता के 4th अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णन की। तो हम जो कुछ देर पहले एक बात बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। दिखता है मतलब क्या है? हम लोग देखते हैं कि जदुवंश में इतने सारे भक्त, फैमिली मेंबर कृष्ण का, वो लोग कितने भाग्यशाली है। हाँ, एब्सोल्युटली वो सभी भाग्यशाली है, लेकिन अपने आप को एक क्षण अनुभव नहीं करना चाहिए कि वो भाग्यशाली की तो आप वो नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बन गए हैं, वो भगवान के फैमिली मेंबर है, आप भगवान के फैमिली मेंबर नहीं है। नहीं, भगवान क्या बोलता है? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कहने का मतलब क्या है? जो होता है मतलब आप भी भगवान के संतान हैं। जो आपको दिख नहीं रहा है,
दिखता है होता नहीं। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या बोला है कि ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ममे वांश मेरे शरीर, मेरा एक अंश है जीवात्मा। इस संसार में जितने सारे जीवात्मा हैं ये सभी भगवान का क्या है, ममे वांश। मैं पर्सन मतलब मेरा अंश है। जीवलोके इन दिस प्लानट, जीवभूत जीवात्मा, सनातन इटर्नल जो हमेशा, जिस जन्म से पहले भी था वो भविष्य में भी रहेगा, इस देहांतर के बाद भी। ये जीवात्मा जो मर जाएगा, जन्म लिया है, मृत्यु के बाद भी वो रहेगा, जिसे बोलते हैं सनातन। तो भगवान बोलते हैं, तो भगवान बोले तो भगवान की बात को मानना है या हमारे आंखों देखा हाल। जो द्वारका में भगवान के साथ जो लीला विलास कर रहे हैं जदुवंशी, वो लोग भगवान के परम सौभाग्यशाली है। लेकिन हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, तो चलिए मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है। नहीं, आपका वैल्यू है, आपका 100%, 1000%, लाख % वैल्यू है। कैसे वैल्यू है? क्योंकि कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि सर्वजोनिषि कौनते हैं, सर्वजोनिषि कौनते मूर्ते संभवंती जा तासान ब्रह्म महत जोनिर अहम बीज प्रदपता। कि आप सर्वजोनि से कौनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने सारे जोनि हैं, जितने सारे जीव हैं, उसका मूल बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। कौन बोल रहे? भगवान श्री कृष्ण। किसको बोल रहे? अर्जुन को। और भगवत गीता क्या है? एक ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ जो विश्व इतिहास में बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर बड़े बड़े विद्वान, फिलोसोफर, दार्शनिक सब ने भगवत गीता को कैसे प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में माना है, जो ये सबको पता है। तो ऐसे भगवत गीता में वर्णन है कि इस संसार में जितने सारे जीवात्मा हैं वृषणी की संतान है। तो हम लोग आंखों देखा हाल क्या देखते हैं कि द्वारका में जितने सारे जदुवंशी वो लोग भगवान के संतान हैं, फैमिली मेंबर है, वृषणी डायनेस्टी। लेकिन हम कहाँ हैं? हम तो इस परिवार में पैदा हुआ, मेरा स्टेट, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा विलेज, मेरा ये शहर, हम तो कृष्ण के साथ कुछ संबंध नहीं है। तो लेकिन ये तो आपका मनगढ़ंत वाक्य है। कृष्ण क्या बोल रहा है आपको वो समझना है। सर्वजोनि सी कौनते हैं, आप भी एक जोनी है। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो कृष्ण की बात को आपको मानना है या आपके मन में जो फालतू विचार, जो कुछ भी देख लेते उसको एक्सेप्ट कर लेते? नो, वो भी है, सही है। आप जो विचार कर रहे हैं कि चलिए कि जदुवंश में जितने सारे जीवात्मा मतलब फैमिली मेंबर वो सब कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन आप अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं मानते? कि आप जो भगवत गीता की वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता में जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि भगवत गीता पढ़ो और देखो कि आप कौन है। भगवत गीता तो वो आईना है। आप तो अभी मूर्ख है, अभी तो आप पूरी तरह से बंद है कि हम क्या है, आप कुछ नहीं जानते। भगवत गीता को देखो, वो आईना को देखो, फिर समझेंगे कि आप क्या है। एक चेहरा को व्यक्ति तब तक नहीं देख सकता जब तक कि किसी जलाशय में जाकर या कोई आईना का सहारा, मिरर, दर्पण का सहारा नहीं लेता, तब तक वो क्या है नहीं समझ पाता। तो उसी तरह उनका आंखें हैं लेकिन फिर भी वो बिना आईना, बिना दर्पण के वो अपने चेहरा को नहीं देख पाएगा। उसी तरह आप इस भारतवर्ष में आपको जन्म मिला है, इस पृथ्वी लोक में आपको मनुष्य रूप में जन्म मिला है, तो आप अपने आप को पहचानो, आप कौन है। पहले देखो आईना में जाकर। जब तक आईना में जाकर आप देखेंगे नहीं कि हम कौन है, आप क्यों मनगढ़ंत व्याख्या करते कि वो भगवान के संतान है, हम नहीं है। पहले देखो आप भी है। आप पहले आईना को देखो, उसमें आपका नजर आएगा। कृष्ण आपके चेहरे में नाम लिख दिया है कि आप भी भगवान के संतान हैं। वो कैसे लिख दिया है? ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान आपके चेहरे में नाम लिख दिया है। कैसे नाम लिया? अगर बोलेंगे प्रभु जी आप इसे क्या बात कर रहे हैं, बोले क्या बात कर रहे हैं, मतलब भगवत गीता में जो कहा गया है उसको मानना है। क्या आप जो आए हैं, क्या आप हवा में उड़ के आए हैं या आप किसी के द्वारा जन्म ग्रहण किए हैं? किसी के द्वारा जन्म ग्रहण किए हैं, तो जन्म ग्रहण किए हैं तो उसका जो स्रोत है, सृष्टि का स्रोत, वो सब भगवत गीता में वर्णन है, वेदों में वर्णन है। तो जो आत्मा है वो आत्मा पहले कहीं पर था, अभी है और मृत्यु के बाद कहीं पर चला जाएगा। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्तन्मयते। तो सब तो भगवत गीता में वर्णन है। तो भगवत गीता रूपी आईना को देखो, पहले देखो। जैसे आप आईना को देखेंगे आपको नजर आएगा कि आप भी एक कृष्ण के संतान हैं। तो जब आप कृष्ण का संतान है, जब आप फील करेंगे तब आपको कितना आनंद मिलेगा। तो इसीलिए आप चिंता मत करो, डोंट वरी।
आप सिर्फ द्वारका में जदुवंश को देखकर अपने आप को छीन अनुभव मत करो। भगवान श्री कृष्ण आपके लिए भी आइडेंटिटी छोड़ के रखा है, आपके लिए भी परिचय देके छोड़ के रखा। भगवत गीता देखो, भगवत गीता रूपी आईना को देखो कि आप भी भगवान की संतान है और भगवान की भक्ति करो, आप भी उसी तरह भगवान की एक लीला में शामिल होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवत गीता का सार। श्रील प्रभुपाद क्यों बार बार बोलते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। तो आत्मा मीन्स क्या? श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्मा का पूर्ण अर्थ, तो सभी तो बोलते हैं आई एम स्पिरिट सोल, हम आत्मा। तो आत्मा ही पूरा सफिशिएंट नहीं है। आत्मा तभी तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक वो ये फीलिंग नहीं आएगा कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि जीव का वास्तविक आइडेंटिटी हम कृष्ण का दास है। मीन्स आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हम कृष्ण का सेवक है, हम कृष्ण का पुत्र है। ये जब फीलिंग नहीं आएगा तब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए, इसलिए भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता रूपी आईना को देखिए कि हम क्या है। फिर अपने चेहरे में आपको दिखाएंगे कृष्ण आपके चेहरे में क्या लिख दिया। यही है, भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और श्रील प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और खुश रहिए। हरे कृष्ण।